हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में पौधों की कुछ प्रोटेक्शन को लेकर के। और जैसे कि मौसम बदल रहा है तो हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि बहुत सारे पेस्ट अटैक होते हैं, ब्लैक एफिड्स और स्पाइडर माइट्स जो गेंदे के पौधे पर आता है, और गुड़हल के पौधे पर भी ग्रीन कलर के और ब्लैक कलर के जो एफिड्स होते हैं उनका अटैक होता है। और इसी मौसम में काफ़ी तेज़ी से होता है, गुलाब हो चाहे गुड़हल हो, तो सभी पर मौसम बदलने के साथ साथ समस्याएं भी आती रहती हैं। वैसे तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो उसका यूज आप हर तरह के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, या फिर सब्जियों का पौधा हो, इंडोर आउटडोर पौधा, कोई भी पौधा हो, सभी में आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और वेस्ट ही होता है हमारे किचन में वो, और उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत आसान तरीक़ा से मैं यूज करना बताऊंगी। और मैं अपने गार्डन में कोई भी केमिकल का यूज नहीं करती हूँ, बस यही सारे ऑर्गेनिक तरीके से खाद और कीटनाशक जो भी बनाना होता है बना लेती हूँ। उतने से ही गार्डन में बहुत अच्छे से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज मैं उसी में से एक खाद का यूज करना बताऊंगी। आप देखिएगा तो बहुत ही आराम से आप भी यूज कर सकते हैं। मेरे वीडियोस पे कई बार कमेंट आए हैं कि जब पेस्ट अटैक होते हैं तब आप क्या करती हैं, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो उसके लिए आप क्या करती हैं, ऑर्गेनिक तरीका कोई बताइए। तो आज मैं वही तरीका आपको बताऊंगी जिससे कि आप उसको यूज कर सकते हैं। और देखिए, मैं लहसुन के छिलके का यूज करना बताऊंगी। हम डेली अपने किचन में लहसुन यूज करते हैं, और लहसुन के छिलके को चाहे तो किचन वेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, और कुछ लोग तो फेंक भी देते होंगे, लेकिन ये है कि लहसुन के छिलके को आप इकट्ठा करिए, और इससे बहुत ही अच्छी खाद भी बन सकती है और कीटनाशक भी बन सकता है। और आज मैं लहसुन के छिलके का दो तरह से फर्टिलाइज़र या फिर आप पेस्टिसाइड जो भी कहें, दोनों ही बनाना बताऊंगी मैं। और एक में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और एक बिल्कुल आराम से 2 से 3 दिन में बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर है ये लहसुन के छिलके का बायो एंजाइम। लहसुन के छिलके का बायो एंजाइम है ये। चूँकि बायो एंजाइम बनाना मैंने अपने चैनल पर बताया है, बायो एंजाइम बनने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। बायो एंजाइम बनाने में 3 महीने का समय लगता है। और इसमें लहसुन के छिलके के साथ साथ हमें चाहिए होगा थोड़ा सा गुड़। और इतने में देखिए, मैंने इसमें इतना लहसुन का छिलका डाला था और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाला था। और जब भी हम बायो एंजाइम जिस भी चीज़ में बनाते हैं, मेटल को और कांच को छोड़ करके आप प्लास्टिक बॉटल में ही बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एक फर्मेंटेशन होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे ये बॉटल थोड़ा फूलती है। इसको हमेशा 2 दिन पर पहले, जब हम शुरू में बनाते हैं तो हर दूसरे दिन पर इसमें से गैस निकालनी होती है, ढक्कन को ढीला करके इसमें से गैस निकालनी होती है। फिर 7 दिन पर निकालनी होती है, फिर 15 से 16 दिन पर निकालनी होती है। तो 2-3 महीने का इसमें प्रोसेस है, और ये 3 महीने प्रोसेस करके तब जा कर के ये बायो एंजाइम बना है। और इसके बाद है यहाँ पर ये लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी आप कहिए। इसमें मैंने इस तरह से केवल लहसुन का छिलका भिगाया हुआ है, और ये 2 दिन पहले का मैंने भिगा करके रखा है। और इसमें से ये जो पानी निकलेगा, ये पानी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का कीड़ा हो, जैसे गेंदे के पौधे पर मकड़ी वाला रोग लगता है, तो उस पर हम छिड़काव करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा ये। और किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं करना है, और ना ही ये केमिकल है, पौधों पर नुकसान भी नहीं करेगा कम ज़्यादा होने से भी। और जो ब्लैक माइट्स होते हैं, ब्लैक एफिड्स और ग्रीन एफिड्स, 2 तरह के होते हैं। और आप चाहें तो मिलीबग पे भी बहुत अच्छे से काम करेगा ये। और अगर आपको अपने पौधों को रोगों से बचाना है तब भी आप इसको हमेशा 10 दिन 15 दिन पर इसका छिड़काव करते रहिए, तो आपके पौधों पर कोई भी रोग नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे गुड़हल की कटिंग, गुलाब की कटिंग सब लगाई है मैंने, बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं। तो इसको भी हमेशा मैं इसी तरह से छिड़काव भी करती हूँ। तो मैं आपको इसका बायो एंजाइम को तो आप
छिड़काव भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको मिट्टी में डालें, मिट्टी को पोरस बनाएगा और मिट्टी में न्यूट्रिएंट की वैल्यू बढ़ाता है। देखिए ये जो मैंने बनाया है, इसको बस इसी तरह से जो छिलका था इसको मैंने इस जार में रख करके और फिर उसके बाद इसमें पानी मैंने डाल दिया था और इसी तरह से पानी वाले जार को ढक करके रख देंगे। और जितने पानी में हम इसको भिगाएंगे, इसको 2-3 दिन तक भीगा रहने देंगे और इसको फिर उसके बाद हम इतने ही पानी में मिला करके और पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। और चूँकि बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए होता है, तो अगर अभी आपको अपने पौधों पर यूज करना है तो इसको अभी से भिगा दीजिए और 2 दिन के बाद आप इसको यूज करिएगा। इसको यूज करने के लिए मैंने देखिए इतना ग्लास में इतना पानी लिया है और इतना ही मैं इसमें, और ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये पेस्टिसाइड तैयार हुआ है, इसको हम इस तरह से छान करके अपने पौधों में यूज करेंगे। और फिर उसके बाद मैं इस छिलके का भी यूज बताऊंगी आपको। ये देखिए मैंने इतना पानी इसको छान लिया है और पानी का कलर एकदम बदल गया है। और इसको हम स्प्रे बॉटल में भर के और हर एक तरह के पौधे पर छिड़काव करेंगे। इस समय गुड़हल के पौधे पर, गुलाब के पौधे पर बहुत तेज़ी से पेस्ट अटैक होता है, तो हम उसकी हर एक समस्याओं का समाधान भी करेंगे और इसको छिड़काव करने से पत्तियों में अच्छी चमक आती है। इस लिक्विड को स्प्रे करने के बाद मैं आपको ये जो इसका छिलका बचा हुआ है इसको भी यूज करने का तरीका मैं बताऊंगी और इसके फ़ायदे बताऊंगी। और इससे आप हर एक तरह के देखिए पौधों पर छिड़काव करिए, इससे आपके पौधों से पेस्ट दूर रहेगा और जो मीलीबग वगैरह हैं वो भी नहीं लगेंगे। और जो कटिंग वगैरह आप लगाते हैं उसमें कोमल पत्तियां निकलती हैं और उन पत्तियों पर बहुत तेज़ी से मीलीबग का अटैक होने लगता है। और गुलाब के भी पौधों पर आप इसका बराबर छिड़काव करिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसका छिड़काव मैं गेंदा, गुड़हल, गुलाब और चाहे सब्जियों का छिलका, सब्जियों का पौधा हो, सभी पर मैं इसका पूरी तरह से यूज करती हूँ। इसी तरह से जो भी पौधे हैं सभी पर मैं ये पूरा हर 15 दिन 20 दिन पर छिड़काव कर देती हूँ, तो ये सभी पौधे बचे रहते हैं और किसी भी तरह का समस्या नहीं आएगी और किसी भी तरह के डिसीज़ से ये दूर रहेंगे। देखिए हर एक तरह के पौधे पर आप छिड़केंगे तो इसमें जो भी लहसुन का छिलका है इसमें एक तेज़ स्मेल होती है, वो स्मेल से ये जो भी इसमें कीट होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे। समय समय पर हम इसका छिड़काव करते रहेंगे तो इसमें से जो भी ये गंध निकलती है, जो ये पानी है, इससे जो कोई भी पेस्ट है वो ना तो आएगा और रहेगा भी, तो वो दूर हो जाएगा। और अब मैं इस छिलके का भी यूज करना बताऊंगी। चलिए इसको भी यूज करने का सही तरीका बताती हूँ मैं। छिलके को यूज करने के लिए हम चाहें तो किसी भी पौधे में, चाहे वो गुलाब हो चाहे गुड़हल हो, उसकी मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करके खाद की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। खाद की तरह मतलब हम इसमें डालकर गुड़ाई नहीं करेंगे। गुड़ाई करने पहले हम इस तरह से अच्छे से पौधे में गुड़ाई कर लेंगे, फिर साइड में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और जगह बना करके हम इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह से इसकी मिट्टी में दबाएंगे, तो इसके जड़ों में जो कोई भी रोग होगा या मिट्टी में होगा वो इसको दूर करेगा। इसमें से मिट्टी में से जो भी रोग होंगे वो दूर हो जाएंगे। इसी तरह से हम जितने भी पौधे हैं, चाहे वो गुलाब हो और चाहे गुड़हल हो, और भी जो भी पौधों में आप डालना चाहें, इसी तरह से जब भी गुड़ाई करें तो साइड में आप पौधों में दबा सकते हैं, जो भी परमानेंट पौधे हों। इस तरह से जब हम पौधों की जड़ों में इसको दबा देंगे तो इसे हमें डीकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं। जब ये इसमें धीरे धीरे डीकम्पोज भी होगा, इससे फंगस भी नहीं लगेगा और मिट्टी में से जो भी रोग होंगे वो ख़त्म होंगे और इससे जड़ों से इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। इसी में ये धीरे धीरे डीकम्पोज होगा। इस तरह से आप लहसुन के छिलके को 2 तरह से आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर कोई ख़राब लहसुन भी हो गया हो तो उसे भी आप ला करके कूट के इसमें साइड साइड से दबा सकते हैं मिट्टी में इसमें।
और केवल गुलाब में ही नहीं, आप गुड़हल में या फिर और भी कोई पौधा हो तो उसमें भी आप इसको दबा सकते हैं। हर एक तरह के पौधे के मिट्टी में आप इसको बहुत अच्छे से दबा सकते हैं। ये इसमें जब धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाएगा, इसमें से बहुत अच्छे से इसको इसके न्यूट्रिएंट को लेता रहेगा। या तो इस तरह के लहसुन ख़राब हो गए हों तो इसको भी आप अगर कूट करके इस तरह से बिल्कुल अच्छे से कूट करके खूब, और इसको आप भिगा दीजिए। इसका भी यूज आप इस तरह के लिक्विड में कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको हल्का सा कूट करके और बहुत अच्छे से आप इसमें भिगा सकते हैं, और इसको भी खूब अच्छे से गलने दें। 2-3 दिन के लिए खूब आराम से इसको भिगा करके छोड़ दीजिए, और ये जितना अच्छे से गल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट होने के बाद ये इसमें इसके सारे जो गुण हैं वो आ जाएंगे, और आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और इसको मिट्टी में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरह की हरी और रोग मुक्त पत्तियां मिलेंगी। इस तरह से आप चाहें तो बायो एंजाइम बनाएं, चाहे छिलकों को भिगाएं, और चाहे तो इस तरह से ख़राब लहसुन को भिगा करके रख दें। कूट करके भिगाइएगा और फिर आप इसको छान करके कम से कम 3 बार इसके वेस्ट को यूज कर सकते हैं आप। इसका यूज़ मैं इसी तरह से जो भी मैंने कटिंग्स वगैरह लगाई हैं, जो सीडलिंग्स हैं, उनमें भी आप चाहें तो मिट्टी में भी डाल सकते हैं, उसके जड़ों में भी पानी को डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। नहीं तो आप छिड़काव करिए। इस तरह से कितनी हरी हरी बिल्कुल रोग मुक्त पत्तियां देखिए हैं। पौधे जब रोग मुक्त रहेंगे तो वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। और इतने छोटे छोटे पर ही देखिए ये सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं और सब में कलियाँ आ गई हैं। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है मुझे इसका। और इसको मैं हर 15 दिन पर छिड़काव भी करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जड़ों में भी डालती हूँ। तो 15 दिन पर मैं इसको पूरे जो भी मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं, एक बार 15 दिन पे मैं उनमें छिड़काव करती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास छिलका और हो जाता है, जब इकट्ठा कर लेती हूँ मैं, तो फिर मिट्टी में भी डाल देती हूँ। नहीं तो फिर पूरे जो भी सब्जियों के पौधे पर भी छिड़काव इससे करती रहती हूँ। तो आप इसका यूज सब्जियों के भी पौधों पर कर सकते हैं, और इस तरह से जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उन पर भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से हर एक तरह के पेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। इसका यूज करके आप देखिएगा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। चाहे तो आप मिट्टी में यूज करिए और चाहे इस तरह से छिड़काव करिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेशंस और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती रहती हूँ मैं अपने चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।